पन्ना जिले की रुंज नदी में 6 लाश तैरने वाली खबर निराधार। नदी में कुल 2 ही शव की हो पाई पुष्टि। डीएम ने कहा 6 लाशों की गलत थी खबर। पन्ना जिले के अजयगढ़ क्षेत्र ग्राम पंचायत नंदनपुर के पास में बहने वाली रुंज नदी में मंगलवार को वहां के ग्रामीणों के द्वारा 6 शवों की नदी में तैरती हुई खबर फैलाई गई थी और शहर में खबर फैलते ही जिला प्रशासन अलर्ट हो गया। मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों ने अजयगढ़ क्षेत्र के एसडीएम, तहसीलदार, थाना प्रभारियों को मौके पर पहुंच भेजा और जांच कराए। हालांकि जांच के दौरान वहां पर कुल अभी तक रुंज नदी में 2 ही शव मिले हैं, जिनकी जांच करने के बाद पता चला है कि ये दोनों ही शव नंदनपुर ग्राम के पंचायत के अंतर्गत गांव के ही हैं, जिसमें एक मरने वाले को सफ़ेद दाग तो दूसरे को कैंसर से मृत्यु हुई थी। इसी वजह से मान्यताओं के अनुसार उनका अंतिम संस्कार नहीं करते उन्हें जल दाग कर दिया गया था। आज मौके पर पहुंचकर जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक ने यह पुष्टि करते हुए बताया कि रुंज नदी में 6 शवों की तैरने की खबर गलत है। हमने अपने अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा नदी में 2 किलोमीटर तक की है कि अगर किसी व्यक्ति को दाग की बीमारी या कैंसर की बीमारी है तो उन्हें जलाया नहीं जाता है, उन्हें जल दाग कर दिया जाता है। उसी के चलते यह दोनों लाशें बहते हुए नदी में तैरती हुई दिखीं और ग्रामीणों ने 2 की जगह 6 की खबर गलत फैला दी है। यह खबर पूर्णतः गलत है। सर, ये जो 6 लाशें पाई गई नदी में ग्रामीण क्षेत्र में, इसमें क्या ये सच्चाई है? देखिए, ये 6 की जो बात है ये बिल्कुल झूठ है। कल से हमारी तहसीलदार और हमारे थानेदार की टीम थी, कल से ही हमको खबर मिली थी कि 2 यहाँ पे डेड बॉडी है। बगल का गांव वीर सरवरिया गांव के लोगों ने एक को शरीर पे सफ़ेद दाग थे, जिनको नॉर्मल तौर पे जो है दाह संस्कार नहीं करते, उनको यहाँ पे जल प्रवाह किया है। एक और थे जिनकी 3-4 साल से कैंसर से पीड़ित थे, जिनको भी जो है यहाँ जल प्रवाह किया, जिनका यहाँ के लोगों का कहना है कि ऐसे लोगों को ये लोग दाह संस्कार नहीं करते। 2 ही डेड बॉडी यहाँ पे हैं और एक डेड बॉडी हम लोगों ने निकाल के उनका मिट्टी में दफना दिया है। एक डेड बॉडी अभी पानी के अंदर डूबी हुई है, जिसको ये लोग जाल डाल के निकाल रहे हैं। उनको भी हम लोग विधिवत तरीके से दफनाएंगे। वीर सरवरिया गाँव के सरपंच भी यहाँ पे हैं, नंदनपुर के भी जागरूक ग्रामीण लोग हैं। सबने इस बात की पुष्टि की है और हम लोगों ने पूरा नदी आपके सामने ही हम लोगों ने घूम के देखा है। 1-1.5 किलोमीटर कहीं पे भी कोई और डेड बॉडी नहीं तैरती हुई दिख रही। जिस जहाँ से भी ये खबर छपी थी, खबर बिल्कुल झूठी है और भ्रामक है। और ये नदी यहाँ से पन्ना से ही निकलती रूट थी और ये उत्तर प्रदेश में जाती है। नदी में पानी में कोई बहाव नहीं है, इसलिए किसी और जगह से कोई डेड बॉडी बह के आने की कोई खबर भी नहीं है। और ये पास के गांव के थे, जिनको पहले भी ये लोग ऐसे जो गंभीर बीमारी के लोग यहाँ कोई और इनको ये लोग दाह संस्कार नहीं करने के बजाय ये लोग पानी में ये लोग यहाँ पे जल प्रवाह करते थे। क्योंकि नदी में अभी पानी का प्रवाह नहीं है, इसलिए जो इन्होंने जल प्रवाह किया तो डेड बॉडी यहीं की दिखी। इसलिए लोगों के मन में थोड़ा सा दहशत पैदा हुई, जिसके लिए हम और रेस्क्यू हमारी पूरी टीम हम लोग यहाँ पर आए हैं और सब लोगों से अपील करते हैं कि इस तरह की कोई भी दहशत की स्थिति नहीं है। नदी के पानी का हम लोग टेस्ट करा रहे हैं, सैंपल टेस्ट करा रहे हैं और पीने लायक पानी यहाँ का पूरा बनाएंगे, ताकि गाँव के लोग इसको पीने और दैनिक काम के लिए इसका उपयोग कर सकें। और नंदनपुर और वीर सरवरिया गाँव में हमारे कोरोना जांच की पूरी टीम काम कर रही है। 100% घर की हम लोग सैंपलिंग कर रहे हैं और उसमें ये भी सुनिश्चित करेंगे गांव में कोई कोरोना पॉजिटिव अगर है तो उसका हम लोग बेहतर इलाज करेंगे। सर, ये नंदनपुर में अजयगढ़ तहसील में आता है सर। इस गांव में धर्मपुर थाने में इसको 6 लाशन की नदी में हवा चल रही है सर। कोई अगर आता है तो ये खबर आधारहीन है कि कोई प्रतिबंधित यहाँ इस गांव में कहीं पे भी कोई 6 लाशें नहीं है। कल कुछ न्यूज़ चैनलों के माध्यम से इस जानकारी को प्रसारित किया गया था, जिसके पीछे कोई तथ्य नहीं है। बिहार सरवरिया, जो बिहार सरवरिया गांव का एक पुरवा है, वहाँ के एक वृद्ध व्यक्ति करीब 90 साल के थे, उनको कोविड की बीमारी थी और बिहार सरवरिया के सरपंच साहब से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि उनके यहाँ पे परंपरागत रूप से ऐसा व्यक्ति जिसको कोई चर्म रोग है, कैंसर का रोग है, तो वो बीमारी किसी और को ना फैल जाए, इसलिए उसको जल स्नान कराया जाता है।
इसी प्रक्रिया के तहत उन्होंने विधिवत उनके गांव के एक व्यक्ति जो करीब 90 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति थे, जिनको कोढ़ की और अन्य बीमारी थी, उसको जल प्रवाह किया है। और ये सारी जानकारी गांव के और बिहार सरवरिया गांव के और नंदनपुर गांव के लोगों को पहले से पता थी, क्योंकि वर्तमान में इस नदी में पानी कम है और जल प्रवाह नहीं है। इसलिए कल जैसे ही सूचना मिली, किसी व्यक्ति ने देखा तो वो शव पानी के ऊपर तैरता हुआ पाया गया। एक ही व्यक्ति का शव कल खोजा गया है। उस व्यक्ति का उनके परिवारजन की उपस्थिति में विधिवत दाह संस्कार कराया गया है। एक और व्यक्ति का पता चला है जो कि कैंसर से पिछले 5-6 वर्ष से पीड़ित था। उस व्यक्ति का भी इन्होंने इसी प्रक्रिया के तहत अंतिम संस्कार किया है, जिसकी जानकारी पूरे गांव को है। स्थानीय प्रशासन की टीम उसको तलाश कर रही है, पानी में खोज रही है। ये जानकारी पूरी तरह गलत है कि यहाँ पे किसी प्रकार के कोविड मरीजों को फेंका गया है और यह मात्र अफवाह है। आम जनता से अपील है कि इस प्रकार की किसी भी अफवाह पे ध्यान नहीं देना है। यह इस गांव की सामाजिक प्रक्रिया का हिस्सा था। अभी गांव में पुलिस की टीम, कलेक्टर साहब और अन्य प्रशासनिक विभागों की टीम आके इन गाँव के लोगों को जागरूक किया है। सभी से चर्चा की गई है, समझाइश दी है कि आप किसी भी व्यक्ति का अंतिम संस्कार यदि करते हैं तो विधिवत रूप से उसका किया जाए। सभी गांवों में मुक्ति धाम है, वहां पर किया जाए। जल में किसी भी व्यक्ति का अंतिम संस्कार नहीं किया जाए, क्योंकि इससे जल प्रदूषित हो सकता है। साथ ही साथ मैं ये भी आम जनता से अपील करता हूं कि इस प्रकार की किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं दिया जाए। प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और आम जनता के हित में निर्णय लेकर उनको क्रियान्वयन रूप देने के लिए हम सतत कार्यशील हैं। थैंक यू।